और इसका ये टेस्ट खास किस्म के इंग्रेडिएंट्स की वजह से आता है। तो आखिरकार वो कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जिन्हें किंगफिशर बियर में इस्तेमाल किया जाता है? दोस्तों, इसमें शुगर मिलाया जाता है, साथ ही साथ थोड़ा पानी, मेल्टेड बैर्ली, चावल, मक्का, बाजरा, कॉर्न सिरप, एथिल, अल्कोहल, होप्स और ईस्ट। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को फैक्ट्री में लाया जाता है और फिर यहाँ पे शुरू होता है बियर बनाने का पूरा प्रोसेस। अब दोस्तों, फैक्ट्री में सबसे पहले इन इंग्रेडिएंट्स को आपस में मिलाया जाता है, जिसमें शक्कर और अनाज का इस्तेमाल किया जाता है और इसे इस तरह की मशीन मिलाकर आपस में मिक्स किया जाता है। इस मिक्सचर को यहाँ इस कंटेनर में अच्छे तरीके से आपस में घोला जाता है और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि इसमें शराब और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाए और फिर इसी का इस्तेमाल करके आगे बियर बनाया जाता है। अब यहाँ पर आप जैसे कि इस मशीन को देख सकते हैं, इसमें अनाज डाला जा रहा है और फिर इसे पानी के साथ में मिक्स किया जाता है। यहाँ पर ये पूरा मिक्सचर अच्छे तरीके से आपस में घुल चुका होता है। अब दोस्तों, यहाँ पर इस कंटेनर के अंदर का टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि इसके अंदर से अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा तेजी से बढ़ सके। अब ये पूरा मिक्सचर अच्छे से तैयार हो जाता है, तब इसे यहाँ से निकालने के बाद कुछ इस तरह से कंटेनर में डाल दिया जाता है। अब ये कंटेनर चारों तरफ से बंद होता है और इसमें आगे की तरफ शीशा लगा होता है। इसकी मदद से इसके अंदर के मॉइस्चर को देखा जाता है। इस कंटेनर के अंदर इस पूरे घुल चुके मिक्सचर को तकरीबन 1 घंटे तक गुनगुने पानी में रखा जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि इस बियर के अंदर जितने भी एंजाइम्स मौजूद हैं वो सारे के सारे आपस में टूट जाएं और शक्कर से अलग हो जाएं। कुछ देर बाद इसको यहाँ से निकाल लिया जाता है और अब ये मिक्सचर कुछ इस तरह से दिखाई देता है, जिसका रंग भी काफी हद तक बदल चुका होता है। अब बढ़ते हैं इसके आगे की प्रोसेस की तरफ। यहाँ पर इस मिक्सचर के अंदर जो गुनगुना पानी मौजूद होता है उसे यहाँ मौजूद मशीन की मदद से रिलीज कर दिया जाता है। मतलब कि मिक्सचर में से सारा पानी निकाल लिया जाता है और इस पानी को यहाँ मौजूद इन बड़े बड़े कंटेनरों में भर दिया जाता है। अब आप जो ये लिक्विड देख रहे हैं ना, जो वैसे तो चिपचिपा होता है और मीठा होता है, यही बिना पकाया हुआ बियर होता है। जी हाँ, इस चिपचिपे और मीठे पानी को एक बार फिर से यहाँ मौजूद इन कंटेनरों में रखकर अच्छे से उबाला जाता है। इस प्रक्रिया में इसके अंदर कई तरह के मसालों को भी डाला जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वर्कर कैसे बाल्टी भर भर के अलग अलग प्रकार के मसालों को इस कंटेनर के अंदर डाल रहे हैं। यही वो खास किस्म के इंग्रेडिएंट्स हैं जिसकी वजह से किंगफिशर का मजेदार टेस्ट आता है। इस पूरे प्रोसेस में तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा का समय लगता है। अब जाहिर सी बात है कि इतनी खास चीज को बनाने के लिए थोड़ा टाइम तो लगेगा ही ना। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस कंटेनर के अंदर कैसे ये इंग्रेडिएंट्स और मीठा पानी आपस में एक दूसरे के साथ में घुल मिल रहे होते हैं। अब इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि अंदर कोई तूफान आया हुआ है। जी हाँ, चलिए बढ़ते हैं इसके आगे की प्रोसेस की तरफ, जहां पर अब इस मिक्सचर को कुछ समय के लिए ठंडा करा जाता है और फिर फिल्टर करके निकाल लिया जाता है। अब इस तरल पदार्थ के अंदर पहले से तैयार हो चुके मिक्सचर को, जिसके अंदर से पानी को निकाला गया था, उसे यहाँ इसमें मिलाया जाता है और फिर इसे लगभग 1 महीने के लिए रूम टेम्परेचर पर रख दिया जाता है। इस 1 महीने के अंदर इसके अंदर मौजूद जितने भी इंग्रेडिएंट्स और मसाले मिलाए गए होते हैं वो आपस में बड़े ही अच्छे तरीके से घुल मिल जाते हैं और छोड़ जाते हैं बियर का टेस्ट, जिसे हर कोई पसंद करता है। इस मिक्सचर के अंदर मौजूद खमीर शक्कर को पूरी तरीके से सोख लेती है और इसी के साथ ही साथ इसमें मौजूद शराब और कार्बन डाइऑक्साइड को भी ये आपस में मिक्स कर देता है। 1 महीने के समय में यहाँ पर फर्मेंटेशन का प्रोसेस हो रहा होता है और इसमें मौजूद खमीर अच्छे से घुल मिल जाता है। तकरीबन 1 महीने के बाद ये बियर पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुकी होती है और तैयार हो चुके इस बियर को अब फैक्ट्री के उस हिस्से में लेकर जाया जाता है जहां पर इनको इनकी बोतलों में भरने का काम हो रहा होता है। तो दोस्तों, यही वो फैक्ट्री का हिस्सा है जहां पर इनकी बोतलें मौजूद होती हैं और बियर का बेसब्री से इंतजार कर रही होती है। अब यहाँ पर इन बोतलों को इन कन्वेयर बेल्ट की मदद से आगे की तरफ भेजा जाता है और फिर एक एक करके ये मशीनें बोतल के अंदर बियर को भरती जाती हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे हर बोतल में ये मशीन बियर को एक निर्धारित क्वांटिटी में भर रही होती है। ये काम पूरा हो जाने के बाद इन बोतलों के ऊपर किंगफिशर का टैग लगा दिया जाता है, यानी कि लेबल लगाया जाता है, जिसके अंदर नाम के साथ साथ तरह तरह की इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है। अच्छे से पैक हो जाने के बाद इन बोतलों को गाड़ियों में भरकर मार्केट में शॉप्स और डीलरों को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, जहां से आप इन्हें खरीदते हैं और पार्टी और शादियों में इस मजेदार किंगफिशर की बियर का मजा लेते हैं। तो दोस्तों, ये तो हमने देखा कि फैक्ट्री में किंगफिशर बियर को कैसे बनाया जाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें बियर और वाइन वगैरह पसंद नहीं होती है। इसके ऑल्टरनेटिव में लोगों को शैंपेन काफी पसंद आती है। एक बार इसका स्वाद किसी के मुंह में लग जाए ना तो फिर जल्दी उतरता नहीं है। तो चलिए हम आपको आखिरकार शैंपेन को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है इसके बारे में बताते हैं। दोस्तों, शैंपेन बनाने का पूरा प्रोसेस काफी ज्यादा कंट्रोल्ड होता है और इसमें इस्तेमाल करे जाने वाले अंगूर फ्रांस के इन खेतों में से लाए जाते हैं और इस जगह की खास बात यह है कि यहाँ पर आज से 240 मिलियन साल पहले समुद्र हुआ करता था, जिसकी वजह से इसके जमीन के अंदर लाइमस्टोन और चौक की मात्रा काफी ज्यादा है। इन्हीं की वजह से ये जमीन काफी ज्यादा उपजाऊ है और इन अंगूर के लिए बेहतरीन मानी जाती है। इन अंगूरों को यहाँ से हाथों से तोड़कर ट्रकों में भरकर फैक्ट्री में लाया जाता है और फैक्ट्री में आने के बाद सबसे पहले इन्हें स्टार्टिंग के प्रोसेस से गुजारा जाता है और इससे तरह तरह के अंगूर आपस में अलग हो जाते हैं। अब इसके बाद इन सभी अंगूरों को प्रेसिंग मशीन में डाला जाता है और अच्छे से 2 बार प्रेस किया जाता है। इसकी वजह से अंगूर के जूस में से अंगूर के छिलके को अलग किया जाता है। अब यहाँ पर तकरीबन इस 4000 किलो के अंगूर में से 2550 लीटर अंगूर के जूस को निकाला जाता है। इनमें से 2050 लीटर अंगूर के जूस को प्रीमियम शैंपेन को बनाने के लिए अलग कर दिया जाता है और बाकी के बचे हुए अंगूर के जूस से नॉर्मल शैंपेन बनाई जाती है। अब आगे के प्रोसेस में अंगूर के जूस को यहाँ मौजूद ऑक बैरल में डालकर रख दिया जाता है। इस बैरल के अंदर एक छेद करके इसमें सल्फर को गर्म करके डाला जाता है। इसकी वजह से बैरल में मौजूद
मौजूद सारे बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। इसके आगे के प्रोसेस में है यहाँ मौजूद इन बैरल के अंदर ईस्ट को मिलाया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि इस जूस के अंदर जितना भी शुगर मौजूद है वो गायब हो जाए और सिर्फ बच जाए अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस जूस में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पर इस तरह से निकाल लिया जाता है और बचे हुए जूस को यहाँ मौजूद इन वाट्स में रख दिया जाता है। यहाँ मौजूद इन सभी वाट्स को अंगूर के ओरिजिन के हिसाब से अलग अलग करके रखा जाता है। इन्हें यहाँ पर लगभग 6 महीने के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है और फिर कुछ एक्सपर्ट्स यहाँ पर आकर इसके टेस्ट को परखते हैं और इसके कॉम्बिनेशन को एनालाइज करते हैं। जैसे ही ये एक सही कॉम्बिनेशन इन एक्सपर्ट्स को मिल जाता है, फिर इन्हें अलग अलग तरीके से मिक्स करके बोतलों में भर दिया जाता है और फिर इसके अंदर शुगर और ईस्ट को मिलाया जाता है। इन सब चीजों को इसमें मिलाने के बाद इन बोतलों को अच्छी तरह से सील कर दिया जाता है और इन्हें एक तरह के सेल में भेज दिया जाता है जहां पर ये अपने दूसरे फर्मेंटेशन के प्रोसेस से गुजारी जाती हैं। यही वो प्रोसेस होता है जिसकी वजह से वाइन अब पूरे तरीके से शैंपेन में तब्दील हो जाती है। इन बोतलों को सील करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड इन बोतलों में रह जाती है और तकरीबन 3 हफ्ते के बाद इन बोतलों में बबल बनना शुरू हो जाता है। अब बाद में यहाँ पर वर्कर आकर इन बोतलों को अगले 3 हफ्ते में रोटेट करते हैं। रोटेट करने के साथ साथ ये लोग इन बोतलों के एंगल को भी बदलते रहते हैं। इन बोतलों को यहाँ पर लगभग 3 से 4 साल तक रखा जाता है और कुछ बोतलें ऐसी भी होती हैं जिन्हें 6 से 10 साल तक यहाँ पर रखा जाता है। इन्हें यहाँ से निकालने के बाद एक ब्रायन सोल्यूशन में डीप किया जाता है और इस सोल्यूशन का टेम्परेचर -27 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे जाकर इन बोतलों के ऊपर कॉर्क को लगा दिया जाता है और सील कर दिया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्हें इस तरह से घुमाया जा रहा होता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि इन बॉटल्स में मौजूद सारे